नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मथुरा से, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सवालों से कन्नी काटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोनभद्र में जल जीवन मिशन में खेल के सवाल पर कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। मथुरा पहुंचे जल शक्ति मंत्री से न्यूज़ वन इंडिया के रिपोर्टर ने सवाल पूछा। सोनभद्र के रिपोर्टर हो या फिर मथुरा के रिपोर्टर हो, ऐसा कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। और परेशान होकर जल शक्ति मंत्री देव सिंह ने रटा रटाया पूरा जवाब दिया कि ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। ये जवाब स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि कोई शिकायत है तो बताइए, कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जानकारी दीजिए, कार्रवाई करेंगे। ये पुराना रटा रटाया जवाब। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां पर बांध पिछले 44 सालों से अभी तक नहीं बन के तैयार हुआ है। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। उसके बाद में और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, वही रटा रटाया जवाब स्वतंत्र देव सिंह ने दिया है कि अगर कोई शिकायत है तो हम कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले पे। ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कृतिका कि अगर वाकई में मंत्री जी अपने इन बयानों को लेकर सीरियस हैं तो फिर उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे महकमे को इस वक्त मालूम है कि आखिर खेल किस तरीके से हुआ है। खुद मंत्री जी के महकमे को जानकारी है, मंत्री जी के जो है जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सभी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार कहते हैं कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, लेकिन अधिकारी सिर्फ खा ही नहीं रहे हैं बल्कि पूरी तरीके से डकार रहे हैं जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल आप कहते हैं कि ना सोएंगे ना सोने देंगे, सब जो है मोटी मोटी रकम डकार करके खर्राटे भर रहे हैं। तो ओवरऑल ये बात सोचिए, अब ये जुमला बन के रह गया है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के जो है खेल हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे, आप सोचिए कि जो डैम 44 साल से बन रहा है, 44 साल से बनकर के ही तैयार नहीं हुआ, आपने उस डैम के आधार पर आपने पूरी एक लगभग 200 करोड़ के 180 करोड़ रुपए की जो अमावर जल योजना है, वो आपने पूरा उसी पर डेडिकेटेड कर दिया, उसी पे डिपेंड कर दिया। आप सोचिए कि पाइपलाइन पड़ गई, योजना पूरी तरीके से गांव-गांव में पाइपलाइन डाली जाने लगी, लेकिन जब बुनियाद में पानी नहीं है, जब डैम में ही पानी नहीं होगा, तो फिर आखिर कैसे आप गांव-गांव तक पानी पहुंचाएंगे? तो आप कह रहे हो हर घर जल योजना के तहत अब गांव-गांव घर घर पानी पहुंचाएंगे जो है। तो ये कैसा जो है, कैसी योजना है जब आपके बेस में ही पानी नहीं होगा? तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठने लाजमी है कि इतनी बड़े अगर ये पूरा खेल चल रहा है, इस तरह से कागजों में अधिकारी जो है योजना तैयार कर रहे हैं, सिर्फ मंत्री को ही नहीं बल्कि सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, साफ तौर पर कहते हैं करप्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी सीधे तौर पर करप्शन की श्रेणी में ही आता है। आप सोचिए कि आपने जिस प्रोजेक्ट को तैयार किया वो अगर जो है धरातल पर वाइबल ही नहीं है, तो फिर आखिर उसका आधार क्या है? क्यों 200 करोड़ रुपया इसमें बर्बाद किया गया? इसको लेकर अल्टरनेट कोई जो है आपने कोई सब्स्टिट्यूट तैयार क्यों नहीं किया कि जब तक डैम तैयार नहीं होता तब तक पानी कहां से दिया जाएगा? योजना 22 में तैयार होगी, डैम को 23 में तैयार कर रहे हैं, और जब 44 सालों से डैम अपने समय पर तैयार नहीं हो पाया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो 23 में तैयार हो जाएगा या 24 में होगा? क्योंकि धरातल में लोग बताते हैं कि अभी उस डैम पे इतना काम बाकी है कि 2027 तक भी तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में मंत्री जी का यह बयान अपने आप में हास्यास्पद और कहीं ना कहीं ये पीछा छुड़ाने वाला है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास इस वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि जब न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे सवाल किया इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, इस पूरे खेल को लेकर, तो मंत्री जी क्या जवाब देते नजर आए। मोदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विचार है, जो नीति है, जो संगठन की कार्यपद्धति, उन्होंने एक विचार दिया और उसी के विचार के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस गरीबों के कल्याण के लिए, देश के सम्मान के लिए हम लोग काम करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, सपा बसपा कांग्रेस जैसा व्यापार नहीं, और हम लोग मिशन के लिए काम करते हैं, एक गरीब के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। इसी कारण देश का प्रधान सेवक दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मी का पैर होता है और एक गरीब संपूर्ण सुविधाओं की चिंता करता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन,
कोरोना जैसे महामारी में 80 करोड़ लोगों को भोजन भी देने का, राशन देने का भी काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने किया। तो देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी कमी है, जो भी चीजें सामने आई हैं, जो भी भ्रष्टाचार सामने आया, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे साथ में ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए वही रटा रटाया जवाब, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए सबसे पहले तो 44 साल से जो बांध अभी तक बना नहीं है उस पर कार्रवाई कब होगी, और उसके बाद में जिन अफसरों ने उस बांध के जरिए ही जो योजना चल रही थी अमावर योजना, उसे भी जोड़ दिया गया, पूरी पाइपलाइन बिछा दी बांध को जोड़ते हुए। देखिए कृतिका, यही सबसे बड़ा, हम बार बार सवाल यही उठा रहे हैं। देखिए योजना पर कोई सवाल नहीं है। योजना तो आपने जिस तरीके से आपकी मंशा है कि जो है जल जीवन मिशन के तहत आप गांव-गांव, घर-घर तक पानी पहुंचाए पाइपलाइन के जरिए, आपने इसके लिए जो है अमावर पेयजल योजना शुरू किया, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अमावर पेयजल योजना अस्तित्व में कैसे आएगी? क्या इसको लेकर के कोई प्लानिंग तैयार की गई? आपने कनहर डैम को लेकर के, कनहर डैम से अमावर पेयजल योजना को जोड़ने के पूरा प्रपोजल तैयार किया। 44 साल से वो डैम आज तक बन करके तैयार ही नहीं हो पाया। आपने किस आधार पर उस डैम पर अपनी पूरी योजना को तैयार कर लिया? और क्या आपने वो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया कि जब तक डैम से पानी आपको नहीं मिलता तब तक अल्टरनेट आप कहां से पानी लेकर के उस जो है इस योजना को चलाएंगे? जो है आप कह रहे हैं कि 2022 तक हम जो है हर घर नल योजना के तहत घर घर में नल पहुंचा देंगे, घर घर में नल से पानी देने लगेंगे। ये जब आपका ये डैम ही अभी अधिकारियों ने लिख करके दे दिया, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, जब 2023 से पहले ये तैयार नहीं हो पाएगा, यानी सीधे तौर पर भी 1 साल इस डैम को तैयार होने में उन वादों के अनुरूप है जो अधिकारियों ने किए हैं, बल्कि हकीकत इन वादों से बिल्कुल अलग है। स्थानीय लोग कहते 2027 तक भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है तो अधिकारियों ने गुमराह करके योजना तैयार क्यों की, सब्स्टिट्यूट प्लान क्यों तैयार नहीं किया? और ये सब अगर पूरे सब कुछ ये गड़बड़ झाला चल रहा था तो मंत्री जी कहाँ थे, प्रमुख सचिव कहाँ थे, वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे जब ये योजना तैयार की जा रही थी? या फिर इस वक्त जो है इसको चेक क्यों नहीं किया गया? सीडीओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी इस पूरे मामले पर कोई भी ठोस कार्रवाई न तो महकमे की तरफ से किया गया। विभागाध्यक्ष वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो चीफ इंजीनियर को बोल रहे हैं, चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि जो दूसरे इंजीनियर है वो इस पर देंगे। तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसमें सीधी तौर पर यह है कि सब अपनी अपनी गर्दन बचाने में लगे हैं। 200 करोड़ की योजना अनप्रैक्टिकल तरीके से, अनऑथेंटिक तरीके से आपने बिना किसी जमीनी जो है वर्कआउट के आपने उस योजना को तैयार कर दिया। अब वो सफेद हाथी बनकर रह जाएगी। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जब जाके कन्हार डैम से योजना शुरू होगी तब तक ये योजना कंडम हो चुकी होगी, इसके पाइपलाइन जंग खा चुकी होगी, इसके पाइपलाइन उखड़ चुकी होंगी जो है, तो फिर सीधे तौर पर 200 करोड़ की योजना धराशायी हो जाएगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज वन इंडिया लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ऊपर के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? जब उनकी जिम्मेदारी है बाकायदा मॉनिटरिंग करने की, क्या मंत्री जी को जिम्मेदारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी? क्या गुमराह किया गया? अगर गुमराह किया गया तो न्यूज वन इंडिया ये खबर लगातार बता रहा है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं आप हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। अब हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लगातार हम सच दिखा रहे हैं, तो अगर आपको कार्रवाई करना है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं हर कोई, महकमे के अधिकारी से लेकर के मंत्रालय के जो है मंत्री तक, सभी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी। तो आपको बता दें कि ये पूरा जल जीवन शक्ति मिशन, जिसके जरिए हर घर नल से जल पहुंचना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ड्राफ्ट जो बनाए जाते हैं कागजी में तो एकदम सही साबित होती है, लेकिन उसके बाद में अगर धरातल पर देखें तो धरातल पर एकदम जीरो ये नजर आती है। सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना के खेल में ये पूरा खुलासा हुआ है, जहां जल जीवन मिशन का खेल में खुलासा होने के बाद में हड़कंप मच गया। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और खबर को जब चलाया गया तब जाकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की नींद खुली। न्यूज वन इंडिया की खबर को देखकर जल शक्ति मंत्री हरकत में आए, और कल रात को 8 बजे ही जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और इसके अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
न्यूज वन इंडिया ने सोनभद्र के अमावर पेयजल योजना के खेल का पर्दाफाश कल भी किया था और आज भी, लेकिन आज जब न्यूज वन इंडिया ने खुद स्वतंत्र देव सिंह से ये सवाल किया गया इस योजना को लेकर, जो पूरा भ्रष्टाचार इसमें हुआ, जो पूरा खेल इसमें हुआ है, तो उन्होंने सीधा रटा रटाया जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जो भी चीजें सामने आई हैं उस पर कार्रवाई जरूर होगी, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। ये रटा रटाया जवाब उनकी तरफ से दिया गया। पर सवाल लगातार वही है कि आखिर योजना तो लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चलाई जाती है, लेकिन धरातल पर ये तमाम योजनाएं पहुंचते पहुंचते आखिर जीरो क्यों हो जाती है? क्यों अधिकारी इन योजनाओं पर मिट्टी पलीत करते नजर आते हैं? खैर, फिलहाल अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद में जल जीवन मिशन से लेकर जिले के अफसरों तक में हड़कंप मच चुका है और लखनऊ तक के अफसर इस वक्त सक्रिय हैं। अधूरे काम से कैसे मिलेगा जल? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। भ्रष्टाचार किसी को किस हद तक रुला सकता है, इसे देखना और समझना है तो सोनभद्र में 44 साल से पूरा होने के लिए बेकरार अधूरे पड़े कन्हर डैम परियोजना के बारे में देखना होगा। अब इस अधूरे पड़े डैम के साथ अधिकारियों ने बड़ा खेल कर दिया। वो खेल क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और पूरी तरह से आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ जाएंगे। सोनभद्र का ये कन्हर डैम है। देख लीजिए, 44 साल से बाट जोह रहा है पूरा होने के लिए, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। यूपी के सोनभद्र में जब ये कन्हर नहर योजना शुरू हुई तब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। अब तक 20 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने, लेकिन 44 साल में कन्हर नहर योजना पूरी नहीं हो पाई। कन्हर नहर बांध योजना को 27.75 करोड़ रुपए में बन जाना था, लेकिन 2239 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इसे क्या कहेंगे, किस तरह से लेंगे? 4 राज्यों की सीमाओं से सटे सोनभद्र का ये इलाका अक्सर सूखाग्रस्त रहता है। जनसंख्या आदिवासी बहुल है और सिंचाई का कोई साधन नहीं। एक आस इस बांध से थी, लेकिन ये अब तक पूरा ही नहीं हुआ, तो सवाल तो उठेंगे ही। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सोनभद्र में जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दावे करते रहे, लेकिन अफसरों ने खेल कर दिया। 200 करोड़ की अमावर पेयजल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अफसरों के भ्रष्टाचार ने 64 ग्राम सभाओं के लोगों को रुलाया। धरातल पर तैयार ही नहीं हुआ अमावर पेयजल योजना का ड्राफ्ट। 44 साल से अधूरे पड़े कन्हर डैम से जोड़ दी अमावर पेयजल योजना। बिना डैम तैयार हुई बिछा दी गई पूरी पाइपलाइन। 2 महीने बाद पूरी होने जा रही है अमावर पेयजल योजना। 44 साल से डैम अधूरा कैसे करेगा 2 करोड़ लीटर पानी की प्रतिदिन आपूर्ति? बरसाती नदी से 12 महीने कैसे होगी जलापूर्ति? 44 साल से अधूरा पड़ा डैम कब होगा पूरा? योजना फेल होते हुए देख अधिकारियों ने फिर बदला अपना पैंतरा। डैम से जलापूर्ति में फेल होने के बाद अब इंटेक वेल से जलापूर्ति का कर रहे हैं दावा। हर दिन 2 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति कैसे होगी? अफसरों के पास इसका कोई जवाब नहीं। हर सरकार में अधिकारियों ने शायद शासन को ये विश्वास दिलाया होगा कि सब कुछ ओके है, लेकिन कागजी खानापूर्ति सिर्फ दिखाई होगी। इस सरकार में भी अधिकारी शायद यही कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक तरफ दावे पर दावे कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं उन दावों को पूरा करने का दम किसी अधिकारी ने उठाया हो। परिणाम स्वरूप आज भी सब खाली है। आज भी यहाँ के लोग विस्थापित होने का दर्द झेल रहे हैं। पानी संकट का सामना 64 ग्राम सभाओं के लोग कर रहे हैं। अधूरे डैम के कारण पानी के लिए रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया।
और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए मनीष पांडे, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, देखिए, कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जिस तरीके से ये डैम पिछले 44 साल से अधूरा पड़ा है, तो आखिर कैसे अगले 2 सालों में ये डैम पूरा कर दिया जाएगा। अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम योजना लेकर आए हैं और लगातार जो पूरा ड्राफ्ट था वो भी पूरा हो गया है और पानी भी लोगों को मिलने लगेगा, पर कैसे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बिल्कुल कृतिका, देखिए थोड़ा सा समझना होगा। दरअसल जो ये परियोजना 44 साल से पूरी नहीं हुई, वो 2 महीने में कैसे या 2 साल में कैसे पूरी हो जाएगी, ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल ही है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जिम्मेदार हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन्हें ये कहना था, जिन्हें इस परियोजना को शुरू करना था, वो आखिर कैसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं इस पूरी परियोजना को। आप एक बात समझिए कि जब लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाना हुआ तो वो तय समय सीमा में बन गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाना पड़ा तो वो तय समय सीमा के पहले पूरा हो गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया तो वो तय समय सीमा के पहले बन गया। तो जब अधिकारी चाहते हैं तो कोई प्रोजेक्ट पहले समय सीमा के पहले ही पूरा हो जाता है। लेकिन यही जब सिंचाई विभाग की बात आती है, जब बात यहाँ के इसके डैम की आती है, तब आप ये देखिए कि ये समझ में आता है कि वहां पर वो परियोजना पूरी नहीं होती है। जब न्यूज वन इंडिया पे एक छोटी सी खबर चलाई जाती है, सोनभद्र, देखिए हर घर नल योजना जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही है और इस योजना की स्थिति ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उन्हें पेयजल उपलब्ध कराना है, मुहैया कराना है, इसका मकसद ये है जी। लेकिन यहाँ पर जो अफसर बैठे हुए हैं उन्होंने इस योजना का मतलब आप ये समझिए कि उद्देश्य ही बदल डाला है। उनको ये लगता है कि ये योजना जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, ये एकदम बिल्कुल खाने कमाने की बड़ी बेहतर योजना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ हैं। अगर हम परत दर परत उतारना शुरू करें तो मुझे लगता है कि पूरी योजना पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लग जाएगा हमें। लेकिन बात हम कर रहे हैं अमावर जल परियोजना की। सोनभद्र एक ऐसा इलाका है कि जहां पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पेयजल की आपूर्ति सही ढंग से नहीं होती है। वहां बहुत सारे गांव हैं, आपने सुना होगा, बुंदेलखंड हो गया, सोनभद्र हो गया, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो ऐसे तमाम इलाकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना जो है एक वरदान, किसी वरदान से कम साबित नहीं हो सकती थी अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता, अगर इसका सही ढंग से इस पर काम किया जाता। सोनभद्र एक उदाहरण मात्र है। कन्हर डैम परियोजना सन 1974 में शुरू हुई थी और जिस नदी पे इस परियोजना को शुरू किया गया था वो मान लीजिए कि उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि झारखंड का और बिहार का भी बॉर्डर है, तो और भी तमाम जगह पानी जाता है। लेकिन जो जहां तक हमें जानकारी मिलती है, हमारे बाकी संवाददाता बताएंगे कि वो एक बरसाती नदी ही है और उस नदी से जोड़कर एक पेयजल योजना बनाई जाती है जो जल जीवन मिशन के अधिकारी बनाते हैं। जो पेयजल योजना बनाई जाती है 2 तरीके की होती है, एक जो सरफेस से वाटर आप लेके ट्रीटमेंट करके लोगों को भेजते हैं और दूसरा जो भूगर्भ से निकालते हैं, यानी ट्यूबवेल वगैरह से पानी की टंकी भरी जाती है फिर सप्लाई की जाती है। ये जो परियोजना बनी ये कन्हर डैम से शुरू की गई कि कन्हर डैम में पानी इकट्ठा होगा, उस पानी को इकट्ठा करके वो इंटेक वॉल में ले आएंगे, इंटेक वॉल के थ्रू फिर ट्रीटमेंट करके, वाटर ट्रीटमेंट करके गांव में भेजेंगे। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, करीब 200 करोड़ रुपया, 180 करोड़ रुपया 65 गांव की ग्राम सभाओं की जनता के लिए खर्च किया गया। आप समझिए इतनी बड़ी परियोजना, इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन उस परियोजना को शुरू करने वाले और उस परियोजना में पैसा खर्च करने वाले अफसर भूल गए कि जो परियोजना पिछले 44 साल से अधूरी पड़ी है, उस परियोजना के आधार पर हम ये 180 करोड़ रुपए में आग क्यों लगा रहे हैं। वजह क्या थी भाई? अगर वहां आपको कन्हर डैम से आप पहले ये सुनिश्चित कर लेते कि 11-12 महीने आपको पानी मिलेगा, क्या वहां पानी इकट्ठा हो पाएगा, क्या उस डैम में पानी इतना होता है कि इन गांवों को जो है 2 करोड़ लीटर पर डे के हिसाब से हम पानी दे पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। सिर्फ यही नहीं, अगर सिर्फ सोनभद्र ही नहीं, अगर आप बात करें मिर्जापुर की, आप बात करें, आप बुंदेलखंड में चले जाएं, आप बांदा की बात करें, आप चित्रकूट की बात करें, हर जगह इस परियोजना में सिर्फ ये पोर्टल पे इसकी प्रोग्रेस दिखाई जा रही है। जो
मकसद है इस परियोजना का कि लोगों के गांव में जल पहुंच जाए, घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे। अगर आप सिर्फ छोटा सा एक सोशल मीडिया पे एक ट्वीट तक डाल दीजिए कि आज हर घर जल योजना की स्थिति क्या है, तो अगर आपकी रीच अच्छी है तो हजारों कमेंट्स आ जाएंगे। हमारे यहाँ नल है, पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पाइपलाइन के लिए नाली खोद के रख दी गई, हमारे यहाँ सड़क खोद दी गई। तो सिर्फ और सिर्फ बस ये दिखाया जा रहा है कि किसी तरह जो पैसा आया है, भारत सरकार का जो पैसा है, वो किसी तरह खर्च कर दिया जाए। और खर्च कराने वाले जो अफसर बैठे हुए हैं, उनका भी मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी पोर्टल दिख जाए कि उन्होंने कितने लोगों को पानी दे दिया। जल शक्ति मंत्री वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। वो जब कहीं जाते हैं तो समीक्षा जरूर होती है, चूंकि जो कहीं जाते वही हैं। अक्सर अगर देखा होगा कि जैसे मुख्यमंत्री का आप मान लीजिए कल झांसी दौरा है तो वह झांसी पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले झांसी पहुंच जाएंगे, झांसी पहुंच के उन परियोजना अपना समीक्षा करेंगे, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज में नजर आएंगे। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, इसलिए शायद लोग उनसे सवाल पूछने से कतराते हैं। लेकिन शायद ये बात मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता कि इस परियोजना में कितना झोल है, कितनी अंधेरगर्दी मची हुई है। कंपनियों जो काम करने वाली कंपनियां हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक यहाँ के बैठे अफसर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण कन्हर डैम का है, अमावर जल परियोजना का है। यहाँ पे तो ऐसे खेल किए जाते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट को किसी कंपनी को अलॉट किया गया और 2 महीने बाद उसे नोटिस दी जाती है कि आपकी प्रगति जो है अपेक्षित नहीं है, और उसका बॉन्ड कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर पता नहीं क्या होता है, कौन सी माया है। हमको नहीं लगता है कि CWC से लेके कहीं भी ऐसी कोई गाइडलाइन है कि फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर एक कमेटी बनती है और रिपोर्ट लगाई जाती है कि नहीं अब इनकी प्रगति ठीक है, फिर उन्हीं को वो काम दे दिया जाता है। तो कुल मिला जुला के हर घर नल योजना जो है उत्तर प्रदेश के कुछ काबिल अफसरों ने खाओ कमाओ योजना बना दिया है। कन्हर डैम और अमावर पेयजल योजना सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। अगर हम मामला उधेड़ने पर चले जाएं तो बहुत कुछ ऐसा है जो अगर सामने आ जाए तो अफसरों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये वही अफसर है जो जवाब देने से भी बच रहे हैं और अब बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे पानी मुहैया करा देंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा भी जुड़े हुए, जो कि खुद सोनभद्र के ही रहने वाले हैं और वहां से तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते हैं। संतोष, देखिए, क्योंकि आप सोनभद्र में ही रहते हैं और सोनभद्र की जो एरिया है, जो बॉर्डर है, वो 4 राज्यों से लगता है, तो ऐसे में जो वहां पर जो 64 ग्राम सभाओं के लोग हैं उन तक कैसे पानी पहुंचेगा? क्योंकि डैम पिछले 44 सालों से तो बना नहीं है, लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा, ये भी सवाल उठ रहा है। हालांकि अफसर तो टालमटोल करने में लगे हुए हैं। अफसरों ने ड्राफ्ट जरूर तैयार किया, लेकिन वो ड्राफ्ट धरातल पर कितना उतरा है, इसके बारे में जानकारी दें। जी मैं बता दूं कृतिका, ये जो है कि सोनभद्र जिला ये पूरी तरह से आदिवासी इलाका का जिला माना जाता है जी, और यहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं। जहाँ पे ये 1974 करीब 44 साल से ऊपर से जो है कि तिवारी जी की योजना चलाई गई थी, जो कि आज तक अगर इस पद में देखा जाए तो भी पूरी नहीं हुई और पूरी होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। और वहाँ के कुछ 64 ग्राम सभाओं के जो विस्थापित हुए हैं लोग, उनको वो पानी के लिए तरस रहे हैं। और मैं सोनभद्र की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फ्लोराइड का पूरा पानी है, जिससे लोग पी के यहाँ पे लोग अपंग हो रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, कोई जो है कि मानसिक रोगी हो रहा है। ऐसे में कई ऐसे जो है कि ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे हैं। मैं बता दूं कि ये पूरा जो है कि यहाँ पे सोनभद्र जिले के अधिकारी जो है ये सिर्फ कागजों पे ही दावा करते हैं। हकीकत में अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए तो परत दर परत बहुत सी यहाँ पे झोल है जो कि खुलेगी और अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है इसका। जी ठीक है, हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से एसके वाजपेयी भी इसको जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसके, देखिए, कल इस खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और आज फिर एक बार फिर से खबर को दिखाया जा रहा है ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जवाब देने के लिए तैयार रहें। जो अफसर है जो लगातार टालमटोल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जब इस खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने उठाया तो जल शक्ति मंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो कन्हर परियोजना इसलिए लाई गई थी कि जो आसपास की ग्राम सभाएं हैं, चूंकि बरसाती नदी है, उसके पानी को स्टोर किया जा सके, जिससे बिजली उत्पादन के साथ ही बड़े पैमाने पर करीब 2 करोड़ लीटर पानी
प्रतिदिन जलापूर्ति होनी थी। हालांकि 44 साल से ये परियोजना लगातार लंबित है, जो कुछ करोड़ से शुरू हुई थी और 2000 करोड़ तक पहुंच गई। निश्चित तौर पर अगर सबसे बड़ी बात यह है कि 44 साल तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आते रहे, जाते रहे, सरकारें बदलती रही, अफसर भी आए और गए। बड़े पैमाने पर ऐसे अफसर जो इस योजना से जुड़े हुए थे वो रिटायर्ड हो गए, नए अफसर आ गए, लेकिन योजना वही की वही है। सीधे तौर पर ये वो योजना है जिसको न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जो बता रहा है किस तरीके से पूरी योजना को लेकर खेल किया गया। मतलब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लगातार काम चल रहा है। उससे बड़ी चीज ये थी कि जल जीवन मिशन, जिसके तहत घर में पेयजल की सप्लाई होती है, उस योजना को इस कनहर डैम के जरिए जोड़ा जाना था, जिसको लेकर जो 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी सप्लाई है वो इसके जरिए से दी जानी थी। लेकिन डैम तैयार ही नहीं हुआ और उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो जल जीवन मिशन है उसकी तरफ से 180 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, वो इसलिए ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। और सबसे बड़ी ये चीज थी कि उनके पास रिसोर्स ही नहीं था, मतलब पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, और उसके बावजूद ये पूरी योजना आगे चला दी गई। निश्चित है कि जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को चलाया है तो हमने बात करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश के एचओडी से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सिंचाई विभाग के, और उनसे भी हमने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, वो जानकारी निकलाएंगे उसके बाद इस विषय पर कुछ बोल पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी सिंचाई विभाग का, जिसके पास में सारी योजनाओं की, विभिन्न सिंचाई विभाग की जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी डिटेल होती है, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा उनका कहना था। दूसरे जो ईएनसी परियोजना है, जो कि दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो कि इस तरीके की उत्तर प्रदेश भर की योजनाओं को देखते हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि मैं इस विषय में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं और इस विषय में हमारे चीफ जानकारी देंगे। निश्चित है कि इन सारी चीजों से एक चीज स्पष्ट है कि न्यूज़ वन इंडिया जब ये खबरें चला रहा है तो विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और कहीं न कहीं अफसर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं अफसरों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस विषय पर बोलने से बचा जाए, और कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार पिछले 44 साल से चल रहा है, वजह बिल्कुल साफ है कि संभवतः जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हों, लगातार योजनाओं की, खासतौर पर महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति खुद रिपोर्ट ले रहे हों, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हों। सोनभद्र जैसा जिला जिसके विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार काम किए हैं, लगातार अफसरों को निर्देशित किया है, बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाकों के विकास पर काम किया है, उस जगह पर अगर ये योजना पूरी नहीं हो रही है तो सीधे तौर पर अफसर कहीं आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे। चलिए ठीक है, इसके वाजपेयी आपके पास वापस आएंगे अभी कुछ देर में। मनीष पांडे हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मनीष, कल ही इस खबर को दिखाया गया, उसके बाद में इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कल ही स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी नींद टूटी और इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग बुलाई गई, अफसरों की क्लास भी ली है उन्होंने। लेकिन अब उसके बाद में लखनऊ से लेकर सोनभद्र तक हड़कंप तो मच गया है।